दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे लोगों के मन में जो सवाल लगातार उठ रहे थे कि अदानी ग्रुप में आखिर निवेश किसने किया है, यानी क्वार्टर फोर के दौरान क्या सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ने ही निवेश किया है या फिर बड़े फंड हाउस ने भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पे हमारे सामने सारे के सारे आंकड़े आ चुके हैं, यानी क्वार्टर फोर के दौरान म्यूचुअल फंड, एफआई और रिटेल इन्वेस्टर की कितनी होल्डिंग है वो सारी जानकारी आ चुकी है, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सा स्टॉक है जो इस समय एफआई और म्यूचुअल फंड की पहली पसंद बना हुआ है या फिर सारा निवेश यहाँ पे निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जिस तरह से लगातार ब्लेम लग रहे थे अदानी ग्रुप के ऊपर, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद देखें तो एक सिलसिला शुरू हो गया लगातार नए नए इल्ज़ाम का, और एक बार मामला बिगड़ता है उसके बाद में देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी बातें निकल के आती है। लेकिन अब इनको मिला है बहुत बड़ा सपोर्ट, ये जो सपोर्ट मिला ये यूएस से मिला है, वहाँ के बड़े इन्वेस्टर मार्क मोबियस की तरफ से, जिन्होंने कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक सोची समझी रणनीति के तहत थी जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हो उस पूरी रिपोर्ट के अंदर समझ में आएगा कि वाकई में हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट में कोई दम नहीं था, बल्कि उसको बहुत ज़्यादा उछाला गया हवा में और मामले को तिल का ताड़ कहते हैं, जिसको एक छोटी सी बात को बड़ी बात कर दी गई है। तो ये क्या है, इसका पूरा मामला समझने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से देखें तो अदानी ग्रुप लगातार अच्छे अचीवमेंट भी कर रहे हैं। इन्होंने देख सकते हो कि इनका जो अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई है वो पूरे इंडिया में नंबर 1 बनी है। जो अब सप्लाई बिजली का करते हैं उसमें उन्होंने जिस तरह से काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। इसके अलावा देखें तो उनका जो कार्गो वॉल्यूम है वो रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुका है, यानी बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। पिछले दिन उन्होंने एक पोर्ट्स का अधिग्रहण भी किया है और इसके अलावा देखें तो कोल माइंस का अधिग्रहण भी हुआ। तो जिस तरह से सारी बातें हो रही है ये बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान कर रही है अदानी ग्रुप को। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए क्वार्टर फोर के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं। म्यूचुअल फंड ने लगभग अदानी ग्रुप के 10 में से 9 शेयर में निवेश किया हुआ है, जबकि एफआई का इन्वेस्टमेंट 10 के 10 कंपनियों में है। एसीसी सीमेंट से शुरुआत करते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 56.69% के आसपास है और आप देख सकते हो कि इसमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 8.19% के आसपास है और जनरल पब्लिक के पास 13.57% के शेयर है। और अगर हम बात करें एफआई की तो उनकी 10.06% की स्टेक है। तो काफ़ी अच्छा है, एफआई ने यहाँ पे निवेश किया हुआ है। ये तो आप समझ ही सकते हो कि पूरे जनरल पब्लिक की होल्डिंग ही 13% के आसपास है, जबकि यहाँ पे एफआई ने 10% के आसपास निवेश किया हुआ है और 8% म्यूचुअल फंड ने निवेश किया हुआ है। यानी एसीसी सीमेंट इस समय काफ़ी मजबूत लग रहा है इस लेवल के हिसाब से, शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से। अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 69.23% के आसपास है और यहाँ पे देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड ने 0.87% की होल्डिंग ली हुई है। जनरल पब्लिक के पास 7.86% के शेयर है और एफआई के पास 17.75% के शेयर है। तो यहाँ पे बहुत भारी निवेश किया है अदानी इंटरप्राइजेस में एफआई ने, यानी जनरल पब्लिक से 10% ज़्यादा होल्डिंग फिलहाल एफआई की है यहाँ पे। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 57.26% के आसपास है और यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने 0.12% की होल्डिंग ली हुई है। जनरल पब्लिक के पास यहाँ पे 24.16% के शेयर है और एफआई की होल्डिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 17.13% की होल्डिंग यहाँ पे एफआई के पास है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो प्रमोटर के बाद जो सबसे ज़्यादा होल्डिंग है वो यहाँ पे देख सकते हो कि जनरल पब्लिक के पास है और उसके बाद में यहाँ पे एफआई ने होल्डिंग ली हुई है। अदानी पोर्ट्स की बात करें, यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 61.03% के आसपास है और आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे 3.09% की शानदार होल्डिंग ली हुई है। जनरल पब्लिक के पास मात्र 7.95% की ही होल्डिंग है, जबकि एफआई के पास 17.99% की होल्डिंग है। तो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है, एफआई के पास लगभग 10% ज़्यादा शेयर है जनरल पब्लिक के मुकाबले, यानी एफआई ने जम के खरीदारी की हुई है अदानी पोर्ट्स के अंदर और म्यूचुअल फंड का भी अच्छा खासा निवेश है यहाँ पे। अदानी पावर की बात करें, यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 74.97% के आसपास है, यानी प्रमोटर ने अपर लिमिट के आसपास अपनी होल्डिंग लेकर रखी हुई है, क्योंकि 75% की अपर लिमिट है, उसके ऊपर कोई भी कंपनी अपनी होल्डिंग को नहीं बढ़ा सकते जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। कुछ शेयरों में अभी भी अदानी ग्रुप की होल्डिंग ज़्यादा है, लेकिन उसको कम करना होगा। यहाँ पे देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग काफ़ी कम है, 0.01% की ही होल्डिंग है और जनरल पब्लिक के पास 13.32% के शेयर है यहाँ पे। और बात अगर हम एफआई की करें तो उनकी 11.70% की होल्डिंग है, यानी एफआई की होल्डिंग और जनरल पब्लिक की होल्डिंग लगभग सेम ही है, थोड़ा सा फर्क आपको दिखाई देगा यहाँ पे। अगर हम बात करें अदानी टोटल गैस की तो यहाँ पर भी प्रमोटर की होल्डिंग अपर लिमिट के आसपास है, यानी 74.80% के शेयर प्रमोटर के पास है
और इसके अलावा देखें तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने 0.12% की होल्डिंग ली हुई है और जनरल पब्लिक के पास यहाँ पे शेयर बहुत ही कम है, यानी मात्र 2.75% के शेयर अदानी टोटल गैस में जनरल पब्लिक के पास है और ये अमाउंट बहुत कम है, ये छोटी संख्या है। जबकि एफआई ने यहाँ पे 16.31% की होल्डिंग ली हुई है। तो ये बात यहाँ पे गलत साबित होती है कि जो कह रहे थे कि एफआई यहाँ से बिल्कुल निकल चुके, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। एफआई ने बहुत ज़्यादा खरीदारी की हुई है। अब यहाँ पे अगर हम अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग 71.65% के आसपास है, जहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0.12% के आसपास है। जनरल पब्लिक के पास मात्र 3.51% के शेयर, यानी बहुत कम है अदानी ट्रांसमिशन में भी जनरल पब्लिक के पास शेयर। और एफआई के यहाँ पे 21.05% की बहुत भारी होल्डिंग है। तो जो लोग कह रहे थे कि जनरल पब्लिक को फंसाया जा रहा है, यहाँ पे सर लोगों के पैसे फंसे, तो यहाँ पे बात बिल्कुल गलत साबित हो रही है, क्योंकि जनरल पब्लिक के पास तो बहुत कम यहाँ पे शेयर है, सारे के सारे शेयर तो एफआई के पास है। अब अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें, यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 87.94% के आसपास है। जैसे कि आपको पता होगा, अभी अदानी विल्मा लिमिटेड का आईपीओ आके 2 साल हुए, अभी इसकी होल्डिंग को कम करना होगा, इसको 75% पे लाना होगा। तो किस रास्ते से लाएंगे वो लाना होगा, लेकिन इसकी लिमिट को नीचे लाना होगा। 5 साल के लिए समय होता है, तो जल्दी वो उसको नीचे लाने की कोशिश करेंगे। म्यूचुअल फंड की यहाँ पे 0.02% की होल्डिंग है। जनरल पब्लिक के पास 10.68% के शेयर है और एफआई की होल्डिंग यहाँ पे 1.27% है। तो एफआई का निवेश अदानी विल्मा लिमिटेड में काफ़ी कम है दूसरी कंपनियों के मुकाबले। अब हम बात करते हैं अंबुजा सीमेंट की, तो यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर होल्डिंग 63.21% के आसपास है। और अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो 5.80% की ज़बरदस्त होल्डिंग है, यानी म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। यहाँ पे पब्लिक के पास 10.88% के शेयर है और एफआई के पास 11.16% के शेयर है। तो आप देख सकते हो कि जनरल पब्लिक के मुकाबले एफआई ने ज़्यादा खरीदारी की हुई है अंबुजा सीमेंट में। एनडीटीवी की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 69.71% के आसपास है और यहाँ पे देख सकते हो कि जनरल पब्लिक के पास 27.28% के होल्ड शेयर है और यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने बिल्कुल होल्डिंग नहीं ली हुई है। एफआई के पास भी 3% के स्टेक है। तो ये 10 कंपनियों में से सिर्फ एनडीटीवी है जहाँ पे म्यूचुअल फंड ने कोई अपनी होल्डिंग ली हुई नहीं है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी यहाँ पे होल्डिंग दिखाई दे रही है और एफआई ने जम के खरीदारी भी की और म्यूचुअल फंड ने भी निवेश किया हुआ है। इसके अलावा एलआईसी ने भी स्टेक बढ़ाई है, जहाँ पे इसकी डिटेल नहीं दी गई है, लेकिन इसको हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एलआईसी ने जम के खरीदारी की 4 कंपनियों के अंदर। अब यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट मिल चुका है अदानी ग्रुप को मार्क मोबियस की तरफ से। जो मोबियस कैपिटल के जो प्रमोटर है, जो को फाउंडर है, उनका कहना है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कोई दम नहीं था, लेकिन उसको तूल ज़्यादा दिया गया है, हद से ज़्यादा उस रिपोर्ट को प्रचारित किया गया जैसा उसमें कुछ भी नहीं था। मोबियस कैपिटल के फाउंडर मार्क मोबियस का कहना है कि हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप पर अपनी रिपोर्ट को बड़ा चढ़ाकर पेश किया है और जिन बातों को रिपोर्ट में जिक्र किया वो पहले से ही पब्लिक डोमेन में थी, यानी उन्होंने कोई नई बात नहीं की। वो सारी की सारी बातें ऑलरेडी लोगों को पहले से पता थी। कंपनी पे बहुत सारा कर्ज है, सबको पता था, लेकिन उन्होंने उसमें मिर्च मसाला डाल के रिपोर्ट और सनसनीखेज बनाई और उस वजह से इसका एक तरह से मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। लेकिन मार्क मोबियस का मानना है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अदानी ग्रुप की टेंशन को जरूर बढ़ाया और बातचीत में फंड मैनेजर ने कहा कि मुझे लगता है कि शायद अदानी ग्रुप को हिंडनबर्ग के मामले में हद से ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। मुझे नहीं लगता कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पूरी तरह से सटीक और निशाने पे थी। मोबियस ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले अदानी परिवार की भागीदारी, कंपनी के उच्च कर्ज के बारे में सबको पता था और उन्होंने कहा कि हर कोई जानता था कि परिवार कंपनी में शामिल है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी। अधिक कर्ज के तथ्य भी पब्लिक डोमेन में पहले से थे। यहाँ पे उन्होंने बड़ी बात कही है कि अदानी इंटरप्राइजेस के आईपीओ के लॉन्च होने के 3 दिन पहले ही हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट आई, उसमें अदानी समूह पर स्टॉक में हेरफेर, अकाउंट फ्रॉड जैसे गंभीर आरोप लगाए। हालांकि अदानी ग्रुप ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है, लेकिन रिपोर्ट ने समूह की कंपनियों के शेयरों को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया। मोबियस ने इस बात पर भी जिक्र किया कि अदानी समूह के पास अविश्वसनीय संपत्ति है और उन्होंने कहा है कि इस समूह के ऊपर जिक्री पार्टनर ने जो निवेश किया है वो ये सोच के ही किया है कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है और उनके पास वाकई में ज़मीनी हकीकत में बिजनेस है और उनके पास जो इस समय एसेट है वो काफ़ी मजबूत है, यानी जो उनकी जो कंपनियों का जो कारोबार है वो काफ़ी अच्छा है और इसीलिए इन्होंने 15,000 रुपीज़ का एक बड़ा निवेश किया है। यानी भले ही कंपनी के ऊपर इस समय कर्ज बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। जो कंपनियाँ वो सारी की सारी प्रॉफिट मेकिंग कंपनियाँ हैं और इसलिए बिजनेस मजबूत है। तो ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भरोसा करने लायक नहीं है। इस समय देखें तो बैंकों ने काफ़ी ज़्यादा कर्ज दिया हुआ है, भारतीय बैंकों ने अधिक निवेश किया हुआ, इसलिए समूह के वो सपोर्ट भी करेंगे क्योंकि उनका पैसा वहाँ पे लगा हुआ है। तो जरूरत पड़ेगी तो भारतीय बैंक फिर से उनको निवेश देने को भी तैयार है क्योंकि ऑलरेडी पहले से पैसा दिया हुआ है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो कोई चिंता की बात नहीं है। इस मामले में से आराम से हिंडनबर्ग के मामले के बावजूद भी अदानी ग्रुप इससे बाहर निकलने की काबिलियत रखता है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जीक्यूजी पार्टनर के राजीव जैन के बाद मार्क मोबियस का एक बड़ा सपोर्ट मिला है अदानी ग्रुप को और उन्होंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज किया है और एक बड़ी जीत है एक तरह से अदानी ग्रुप की। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।